हेलो एवरीवन, हमारे वन शॉट लेक्चर्स की रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। इस लेक्चर में हमने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, one partner is retiring, the continuing partners stand to gain because of the retirement of a partner. तो सबसे पहली बात क्या आती है, whenever one partner retires तो हमें gain ratio कैलकुलेट करना होता है जो कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका, राइट। हम एक क्विक रिविजन लेंगे एंड देन वी विल मूव टू इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, उसके बाद हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना होता है, उसके बाद वी आर आस्क्ड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू हम करते हैं जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। एंड वॉट एवर प्रॉफिट और लॉस अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस रीवैल्यूएशन, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इसके बाद जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे which we can see in the balance sheet, that will also be distributed among all partners in their profit sharing ratio. Alright, and then हमें goodwill से related कुछ adjustments दिए गए होंगे। Okay, whether goodwill has to be raised, whether it has to be raised and written off, in such a sense that जो भी retiring partner का share of goodwill है उसका उसे हिस्सा मिल जाना चाहिए। इस तरह से हमें ये adjustment दी गई होगी। ओके, इन सम सिनेरियोज हमें यह भी बोला जा सकता है बच्चों दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नीड टू बी एडजस्टेड इन अ स्पेसिफिक रेशियो। तो ये भी हमें बोला जा सकता है। एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इन दीज प्रॉब्लम्स हमें वर्किंग नोट बनाना होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग आर कैश और बैंक बैलेंस व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो जब बिजनेस से बाहर जाता है हम एक नया बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उस नए बैलेंस शीट में हमारा जो ये कैश या बैंक का बैलेंस होगा, देयर आर गोइंग टू बी मेनी चेंजेस इन दैट बैलेंस, सो दैट इज द रीजन हमें एक वर्किंग नोट बनाना होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर फाइनल कैश और बैंक बैलेंस। ओके, सो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है। और ये सब करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जो रिटायरिंग पार्टनर है आइदर वी विल पे हिम इन कैश और वी विल पे हिम थ्रू चेक, or if we are unable to pay him, his account will appear as a loan account in the balance sheet on the liabilities side. Is this clear? Now let us move to understanding different types of goodwill adjustments. Okay, देखिए treatment of goodwill. When goodwill of the entire firm is raised and retained in the business, मतलब हमें बोला जाएगा that पूरे फर्म की गुडविल ये है और इसे आपको रेज करना है। Whenever we have to raise goodwill, हम गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज गुडविल हमारा एसेट है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रिमेंबर क्योंकि ये सारे पार्टनर्स का गुडविल है, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स हैव वर्कड टुगेदर इन द फर्म, दिस गुडविल बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। तो हमें क्रेडिट सारे पार्टनर्स को देना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर रेजिंग गुडविल, दैट मीन्स गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन आवर न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें याद रखना है दैट गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऑलराइट, सेकंड सिनेरियो ऐसे हो सकता है व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड देन रिटन ऑफ। इसका मतलब रेज किया मतलब गुडविल को डेबिट किया, तो पहली एंट्री तो सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट, लेकिन अगर हमें राइट ऑफ करना है किसी भी एसेट को, मतलब हम उस एसेट को करेंगे क्रेडिट, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, continuing partners capital account debit to goodwill. Remember, remaining partners या continuing partners के capital account को ही हमें डेबिट करना है। ओके, सी continuing partners capital account, और continuing partners को अगर हम डेबिट करेंगे मतलब कौन सा रेशो हो जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके बच्चों, ये हम रिविजन कर रहे हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स, बट अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वहां पे सारा कुछ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अच्छा देखो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है बिकॉज गुडविल हमने रेज करके राइट ऑफ कर दिया, अभी गुडविल हमारे बुक्स में
नहीं दिखेगा. सो गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट. ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस. मतलब जो पार्टनर जा रहा है बस उसी को उसका शेयर ऑफ गुडविल हम दे देते हैं, इसे बोलते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर. तो ऐसे सिनेरियो में बिकॉज वी आर रेजिंग गुडविल, तो गुडविल को डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर जो है उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑलराइट, एंड अगेन गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ओनली टू दैट एक्सटेंट. जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उतना गुडविल हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा. ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड देन इट इज रिटन ऑफ. ओके, तो फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम. रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उससे हमें गुडविल को डेबिट करना है एंड रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है. लेकिन जब हम राइट ऑफ करते हैं बच्चों, यहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हेन वी आर राइटिंग ऑफ ओनली द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, दैट टाइम हम डेबिट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, क्रेडिट करेंगे गुडविल को, बट द रेशियो दैट वी यूज हियर इज गोइंग टू बी द गेन रेशियो. यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस हियर. ओके, यहाँ पे हमने गेन रेशियो में यूज किया है, नॉट द न्यू रेशियो. ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द गेन रेशियो. एंड अगेन बिकॉज गुडविल हमने रेज करके राइट ऑफ कर दिया, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट. एंड लास्ट क्या है देखो, इन केस गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट. कई सिनेरियोज में हमें ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिख रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? इफ अ पार्टनर रिटायर्स, तो हमें देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस इन द गुडविल should be shown either in profit and loss adjustment account, that is revaluation account, or in partners capital or current account. जो भी डिफरेंस रहेगा सिर्फ उतने डिफरेंस का ही हमें एडजस्टमेंट करना है. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी हम प्रॉब्लम्स लेंगे बच्चों तो और भी क्लियरली हो जाएगा. टेक्स्ट बुक में सारे जो प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेशंस है, उनके हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अभी कवर करने वाले हैं. देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, that is before the retirement, and उसके नीचे क्या बोला गया है, let us see. On 1st April 2018, Pradhan retired on the following terms. देखिए हमें हाईलाइट किया है मैंने कुछ. Goodwill of the firm will be raised in the books at 20,000. Now if we look at the balance sheet, यहाँ पे जो हमें बैलेंस शीट दिया गया है, एसेट साइड पे गुडविल इज नॉट अपीयरिंग. हमें गुडविल पूरा रेज करना है 20,000 का. हमें राइट ऑफ करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हमें सिर्फ रेज करना है. तो हमारी क्या एंट्री आएगी? हमने अभी देखा है गुडविल रेज करना मतलब गुडविल को हमें डेबिट करना होता है. तो हमारी जर्नल एंट्री इस सिनेरियो में आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड दिस गुडविल बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स, बिकॉज ये सबकी मेहनत का असर है. तो ये जो तीनों पार्टनर्स है, राजा, रानी एंड प्रधान, तीनों को हमें क्रेडिट करना है, टू राजा, टू रानी एंड टू प्रधान. ऑलराइट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? 5:3:2. ओके, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 एंड 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2. तो ये अमाउंट्स आ रहे हैं 10,000, 6,000 एंड 4,000. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है? इसका हमें इफेक्ट देना है. ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रॉब्लम में हमें पूछा नहीं गया है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. हमें डायरेक्टली पोस्टिंग करना है. सो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो यह जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है बच्चों, यहां पे मैं लिख रही हूं बाय गुडविल 10,000, 6,000 एंड 4,000. प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर अकाउंट के नीचे प्रॉपर अमाउंट लिखे. ओके, बिकॉज देर आर 3 पार्टनर्स, देर इज अ हाई चांस दैट आप मिक्सअप कर दो अमाउंट्स को. राजा के कैपिटल अकाउंट के नीचे आप रानी के अमाउंट लिख दो, रानी के कैपिटल अकाउंट के अंडर आप राजा के अमाउंट लिखो. ऐसे नहीं करना है. प्लीज एंश्योर दैट वन चेक यू सी कि बराबर सारे नाम लिखे हैं ना, और सारे नामों के अंदर ही आपको वो अमाउंट्स लिखने हैं. ऑलराइट, एंड हियर व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट, please remember because we have raised the goodwill,
गुडविल अकाउंट को डेबिट है, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो तुरंत आपको इसका इफेक्ट देना है, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये जो नया बैलेंस शीट है, यहां पे मुझे गुडविल दिखाना है 20,000 का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर रेजिंग गुडविल वी हैव टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, तो तुरंत आप इसका सेकंड इफेक्ट दे दो ताकि आप इसे भूलो नहीं एंड में। ओके, ऑलराइट। इसके आगे क्या है एडजस्टमेंट्स, देखो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन। ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में देख लिया है, आई होप ये आपको ठीक से आ जाएगा। इसके आगे क्या दिया है देखो, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी हमें क्या दिया गया है, जो भी टोटल अमाउंट वी हैव टू गिव टू प्रधान ऑन हिज रिटायरमेंट, उसमें से 5,000 हमने अभी पे कर दिया और जो बचा है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये वाले जो एडजस्टमेंट है बच्चों, ये हमें सबसे लास्ट में करना है आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल द एडजस्टमेंट। ओके, तो ये अभी हम होल्ड पे रखते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, पहले वी विल गो टू द बैलेंस शीट एंड सी वेदर देयर आर एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो यहाँ पे अब बैलेंस शीट में जाते हैं, लायबिलिटी साइड पे आई कैन सी अ रिजर्व फंड ऑफ 15,000। दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स। तो ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग राजा, रानी एंड प्रधान इन देयर रेशो। ओके, तो आई डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व फंड इन ऑल द थ्री पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, एसेट साइड पे मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब और कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस मेरे पास नहीं है। आफ्टर डूइंग दिस मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करूंगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आफ्टर डूइंग दैट नाउ आई विल सी कितना बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जस्ट टू सेव टाइम आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर प्रधान कैपिटल अकाउंट हियर। तो यहाँ पे अभी कितना बैलेंस दिख रहा है प्रधान के कैपिटल अकाउंट में, लेट अस सी। प्रधान के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल है 40,200 और डेबिट साइड पे है सिर्फ 1,200। दैट मींस 39,000 इज द बैलेंस इन प्रधान कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, अभी हमें क्या बोला गया है, 5,000 इज पेड इन कैश। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट हमें कैश के अकाउंट में देना है, दैट इज आवर वर्किंग नोट जो हम बनाने वाले हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, व्हेनेवर वी आर डूइंग दीज प्रॉब्लम्स वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस। तो वहां पे इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचता है बच्चों, ये बच रहा है 34,000 रुपीज। और ये कहां जाएगा, क्या दिया गया है हमें, ये जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रधान लोन अकाउंट, प्रधान लोन अकाउंट, राइट। और ये कहां दिखेगा, बिकॉज दिस इज आवर लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में दिखेगा ऑन द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे हम लिख देंगे 34,000। समझ में आ गया, इज दिस वेरी वेरी क्लियर। इसी बात पे एक कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। इट इज अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। थैंक यू सो मच। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट करके रखे हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। मेनका retired from the business on 1st April on the following terms. Okay, there are three partners, Rambha, Menka and Urvashi, and Menka is retiring from the partnership firm. देखिए सेकंड क्या दिया गया है, the goodwill of the retiring partner is valued at 8,000 and remaining partners decided that goodwill to be written back in their new profit sharing ratio which is 5:3. Alright, अभी याद करिए हमने क्या देखा है, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट सिर्फ रेज हो रहा है एंड राइट ऑफ हो रहा है। जब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज होके राइट ऑफ होता है बच्चों, व्हाट इज द रेशियो दैट वी यूज, वी यूज द गेन रेशियो। ऑलराइट, और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको सिखाया था, ऑन सैक्रिफाइस नो गेन। नो इसका मतलब न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ऑलराइट, सो लेट अस सी, रंभा का न्यू रेशियो क्या है 5:3, सो 5/8 एंड ओल्ड रेशियो क्या था रंभा का
5/10. And for Urvashi, the new ratio is 3/8 and old ratio was 3/10. Okay, तो यहाँ पे हम 3/10 लिखेंगे. Now let us calculate. 80, 50 minus 8 5s are 40. That is 10/80. And here 80, 30 minus 8 3s are 24. That is 6/80. तो इसे हम लिख सकते हैं 10:6. That is 5:3. So 5:3 is the gain ratio here. Okay. Now इस particular problem में gain ratio and new ratio one and the same है बच्चों, but हर problem में ये नहीं होगा. So please ensure that you calculate this. Alright. So gain ratio is 5:3. Now ये जो 8,000 है इसे मुझे divide करना है in the ratio 5:3 among the continuing partners. So my first entry in this case will be goodwill account debit 8,000 to Menaka's account. Okay, because it is only her share of goodwill. Right? तो इसका इफेक्ट मुझे तुरंत दे देना है. मेनका के अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना है. So here I am going to write down by goodwill. Ensure that I am writing it in Menaka's column only 8,000. Alright. और सेकेंड एंट्री में हमें इसे राइट ऑफ करना है. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? रंभा अकाउंट डेबिट एंड उर्वशी अकाउंट डेबिट. उर्वशी अकाउंट डेबिट. ओके, गेन रेशियो इज 5:3. सो दैट इज 5,000 एंड 3,000. और हमें क्रेडिट करना है गुडविल को. तो हमने गुडविल को यहां पे क्रेडिट कर दिया. गेटिंग इट? इसका मतलब गुडविल को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट होने की वजह से गुडविल इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स, बट ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को हमें डेबिट करना है. सो रंभा एंड उर्वशीज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू गुडविल 5,000 एंड 3,000. ओके, आगे क्या दिया है? लेट अस सी. अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट. तो जैसे कि हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा, वी आर गोइंग टू डू ऑल दी एडजस्टमेंट्स. जो भी हमें एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर वो हम सारे करेंगे. उसके बाद वी विल लुक एट द बैलेंस शीट. अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है, जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट. उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस. And that balance we have to transfer to his loan account, which is going to appear in the balance sheet on the liabilities side. Is this very, very clear? All right. Now let us move to the next problem. देखो क्या दिया है. Next problem I have highlighted what our important adjustments are. देखिए, goodwill of the firm is valued at 16,500. That is given to us. Adjustment number 4. ठीक है. लेकिन यहाँ पे goodwill is also appearing in the balance sheet. All right. See. 12,000 का गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है और टोटल गुडविल इज 16,500. अभी ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है? गौर करिए बच्चों. ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस. जो टोटल गुडविल है 16,500, उसमें से हम माइनस करेंगे द गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स. दैट कम्स टू 4,500. दिस इज द डिफरेंस इन द गुडविल. Now this goodwill belongs to all the partners. So what are we going to do? We are going to raise the goodwill and distribute it among all the partners in their old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio क्या है? देखो, equal है ना. तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 4,500 to old partners. Old partner Anil, Sunil and Suresh. तो अनिल, सुनील एंड सुरेश इक्वली हमें डिवाइड करना है. सो दिस बिकम्स 1,500 ईच. ओके, ये जर्नल एंट्री इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू पास, आप वर्किंग नोट में पास कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हो. तो गुडविल अकाउंट को 4,500 से डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट किया. तो हमें क्या करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें यहां लिखना है बाय गुडविल 1,500 ईच. ओके, और बच्चों यहां पे गौर करना, हमें गुडविल अकाउंट दिखाना है बैलेंस शीट में.
लेकिन गुडविल कितने में दिखेगा बैलेंस शीट में? See, there is already a balance of 12,000 in the goodwill in our old balance sheet. अभी हमने गुडविल को डेबिट किया 4,500 से, मतलब 12,000 प्लस 4,500 दैट इज 16,500. तो हमें गुडविल न्यू बैलेंस शीट पे दिखाना है 12,000 एड गुडविल रेज्ड 4,500 आउटर कॉलम 16,500. Are you all getting this? ये करना मत भूलिए. 16,500 दिखाना है आपको. गलती से हम क्या कर देते हैं 4,500 दिखा देते हैं और फिर हमारा बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो पाता. तो प्लीज एंश्योर दैट ये जो स्मॉल मिस्टेक्स हो जाते हैं, प्लीज एंश्योर वो आप नहीं करें. वेरी वेरी केयरफुल जब आप पोस्टिंग कर रहे हो. क्लियर? ऑल राइट. ओके, आगे क्या दिया गया है देखो. फर्नीचर वाज सोल्ड एट 21,800. अभी फर्नीचर बुक्स में कितने पे दिख रहा है बच्चों? देखो, फर्नीचर इज अपियरिंग एट 20,000. सी, 20,000 का फर्नीचर है, हमने बेचा 21,800. हमने ज्यादा में बेचा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्नीचर को हमें रीवैल्यू करना है 21,800 पे. तो व्हाट इज द डिफरेंस? 1000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, हमें 21,800 करना है, मतलब 1,800 से फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है. तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 1,800. So here I am going to write down in the revaluation account by furniture account 1,800. ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां गया? जो मेरा बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा था, अब वो 21,800 पे दिख रहा है. पहले दिख रहा था 20,000 पे. ठीक है, एवरी एंट्री आस्क योरसेल्फ कि सेकेंड इफेक्ट कहां जा रहा है. तो आपका जो फ्लो है ना ट्रांजैक्शंस का, वो बहुत क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, अभी हमें दिया गया है दैट दिस फर्नीचर वी हैव सोल्ड. ठीक है, हमने फर्नीचर बेचा, मतलब उसके रिटर्न में हमें कुछ पैसा मिला है, राइट? तो इसकी एंट्री क्या आएगी हमारे बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट 21,800 टू फर्नीचर अकाउंट 21,800. ठीक है, मतलब इसके इफेक्ट्स कहां गए देखो. ये जो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है बच्चों, ये जो हमारा वर्किंग नोट रहेगा उसमें हमें ऐड करना है. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, कैश और बैंक का हम वर्किंग नोट बनाते हैं, उसमें हम ये 21,800 ऐड करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट जो है, फर्नीचर को क्रेडिट हुआ. इसका मतलब ये रीवैल्यू करने के बाद जो फर्नीचर बुक दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये अभी जीरो हो जाएगा बिकॉज हमने ये बेच दिया. Are you all getting this? आगे क्या दिया गया है देखो एडजस्टमेंट में बच्चों. पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 was made to सुरेश बाय RTGS. RTGS का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है. ऑलराइट, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000. So here we are going to go in the partners capital account and write down to bank account 15,000. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? जो हमने वर्किंग नोट बनाया है बैंक अकाउंट का, वहां से हमें माइनस करना है 15,000. ओके, सो सारे एडिशंस और डिलीशंस करने के बाद जो बैंक में बैलेंस बचा है, दैट वी हैव टू शो इन अ न्यू बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. और सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है, उसका हमें क्या कर रहा है देखो, दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. Okay, so that we will transfer to the loan account and that loan account is going to appear in the balance sheet on the liabilities side. Is this clear? Okay, now let's move to the next problem. देखो क्या दिया गया है next problem. Let us look at adjustment number 2. I have highlighted it. An item of 400 from creditors is no longer a liability and hence should be properly adjusted. इसका क्या मतलब है? क्रेडिटर्स को हमें 400 रुपीज देने थे, कोई क्रेडिटर होगा, बट इट इज no longer a liability. अगर हमारी लाइबिलिटी नहीं है तो क्या वो हमारे क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए, हमारे क्रेडिटर में दिखना चाहिए? नो. तो अगर हमें क्रेडिटर से माइनस करना है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को. तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 400 to revaluation account 400. Alright, are you all getting this? Okay. और थर्ड आइटम क्या है देखो, मिस्टर राम, our customer
may or may not be able to pay his debt of 2000. मतलब we are not sure whether he'll give us 2000 or not. इसका मतलब हमें कुछ डाउट है हमारे डेटर के बारे में, whether he'll be able to pay us or not. That means this is our reserve for doubtful debts. हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? Revaluation account debit to RDD 2000. Revaluation account debit 2000 to RDD 2000. Alright, see how it has been worded. That is the reason ये मैंने दो adjustments आपसे discuss किए हैं बच्चों. The wordings are different, but we have to understand that हमें RDD की provision यहाँ पे करनी है. Okay, alright. Let us move to the next problem. Let us read the adjustment. क्या दिया गया है? The entire capital of the new firm be fixed at 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is fixed at 3:1, making adjustments in cash. इसका क्या मतलब होता है? जो टोटल कैपिटल है आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स वो 1,60,000 पे दिखना चाहिए. ओके, एंड दिस वी हैव टू डिवाइड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1. ओके, नाना एंड नानी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. So 1,60,000 divided by 4 into 3 is Nana's share of capital, that is 1,20,000, and 1,60,000 divided by 4 is going to be Nani's share in capital, that is 40,000. तो ये उनका बैलेंस होना चाहिए, ये हमें दिया गया है. ओके, तो हम क्या करेंगे? इस बैलेंस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे बिकॉज दिस हैज टू बी देयर बैलेंस. ओके, सो 1,20,000 नाना के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए और नानी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 40,000 होना चाहिए. राइट, बैलेंस इज वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड, रिमेंबर. सो टू बैलेंस कैरीड डाउन, इतनी अमाउंट दिखनी चाहिए. ठीक है, और हमें क्या बोला गया है? एडजस्टमेंट्स हमें कैश में करना है. इसका मतलब अगर ज्यादा दिख रहा है बैलेंस आपको 1,20,000 से नाना के अकाउंट में तो पे कैश टू हिम, और अगर कम दिख रहा है तो वी हैव टू गेट कैश फ्रॉम हिम, वो कैश बिजनेस में लेके आएंगे. तो नाउ लेट अस सी दैट नाना के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है. डेबिट साइड पे मेरा बैलेंस दिख रहा है 1,23,000 और क्रेडिट साइड पे मेरा बैलेंस है 54,920. इसका मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है. इसका मतलब नाना हैज टू ब्रिंग इन कैश इन द बिजनेस. कितना कैश लाएंगे? वॉट एवर इज द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे नाना इज गोइंग टू ब्रिंग इन कैश ऑफ 68,080 इनटू द बिजनेस. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नाना. तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 68,080. गेटिंग इट? इसका मतलब अभी क्रेडिट साइड की टोटल भी हमारी आ जाएगी 1,23,000. नानी के अकाउंट में मेरा क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 21,968 और डेबिट बैलेंस आ रहा है 40,600. दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है नानी विल ऑल्सो ब्रिंग इन दैट मच कैश इन द बिजनेस. तो कितना डिफरेंस आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 18,632. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18,632. ऑलराइट, और यहाँ पे अभी बैलेंस आ जाएगा 40,600. Are you all getting this? इसे हम बोलते हैं we are adjusting their capitals. Is this very very clear? और ये जो हमने कैश बिजनेस में लाया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकेंड इफेक्ट इन द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में जो हमने कैश अकाउंट बनाया है उसमें आपको एडिशन करना है इस अमाउंट से. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? और बैलेंस शीट में 1,20,000 और 40,000 is going to appear in the capital accounts of Nana and Nani. Understood very very clearly? I hope ये सारे adjustments आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं बच्चों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड. प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दी अदर चैप्टर्स एज वेल, जहां पे मैंने हर एक लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं. आई हैव एंश्योर्ड दैट कम से कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. सारे कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.